नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज हम एक बार फिर से एक पारिवारिक मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। चाइल्ड कस्टडी के कायदे कानूनों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चाइल्ड कस्टडी जैसा शब्द ही समाज के लिए त्रासदी है और उस बच्चे के लिए अभिशाप है जो माँ पिता के विवाद के बीच एक सामान बनकर रह जाता है। कोई बच्चा यूं ही जन्म नहीं ले लेता। बदलते दौर में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर की मर्जी थी हमारे गोद में बच्चा आ गया। बच्चा माँ बाप की आपसी सहमति और रजामंदी से जन्म लेता है और उसका यह अधिकार होता है कि उसे माँ बाप का पूरा प्यार मिले और उसकी परवरिश अच्छे माहौल में हो। लेकिन दुर्भाग्य से हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। माँ बाप की लड़ाई के बीच मासूम बच्चा जिस मानसिक परेशानी से गुजरता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा किसी से अपनी आप बीती कहे तो किस तरह कहे। बच्चे पर पहला अधिकार मां का है। मां यूं कहती है, जी हां, बच्चे के लिए बाप का दिल रोता है, उसे भी बच्चे का साथ चाहिए। फिर बात आती है दादा दादी की, नाना नानी की। बच्चा मानो फुटबॉल सा हो जाता है, उसे ठोकर ही लगती रहती है। चाइल्ड कस्टडी के मामले में हर कोई सिर्फ सजा ही पाता है। कानून का फैसला समाधान के रूप में सामने नहीं आता। चाइल्ड कस्टडी के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जी हां, और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले हैं मीरा काकटीकर जी, जो एनजीओ चलाती हैं। पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर काम कर रही हैं। मीरा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं श्री गिरधर गोविंद जी। गिरधर गोविंद जी हमारे पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हमारे बीच वो हैं, कानूनी पहलुओं पर हम उनसे चर्चा करेंगे। गिरधर जी, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं मिसेस एकता जी, जो कि चाइल्ड कस्टडी के विभिन्न पहलुओं के ऊपर काम कर रही हैं और इस मामले की विशेषज्ञ भी हैं। स्वागत है एकता जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में हमारे साथ और गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं राजेश कौचर जी। राजेश खुद फादर हैं, विक्टिम हैं और साथ ही आजकल अदालत के चक्कर लगा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी खुद एक फेमिनिस्ट लॉ के विरोध आवाज उठाने की संस्था के सदस्य हैं। स्वागत है आप दोनों का कायदा कानून में। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम राजेश कौचर जी से, क्योंकि वो एक फादर विक्टिम है। जी राजेश जी, ज्यादातर मामलों में 99.9 यानी कि 99.9% मामलों में चाइल्ड कस्टडी पिता को नहीं मिलती है। आपका अनुभव कैसा है? सबसे बड़ी चीज तो ये कहूंगी कि जब लड़की घर से जाती है तो उसने सारा सामान लेके लड़की निकलती है, क्योंकि उसने सब प्लानिंग बना ली होती है जी। सेकेंडली फिर आदमी उससे उभरता नहीं है कि डोरी का केस उसके ऊपर में आ जाता है जी। उसके बावजूद उसके पास महिला समिति वाले आते हैं, उसका सामान घर का अपना भी उठा के ले जाते हैं जी। आदमी जो कहता है जी चलो उससे उभरता नहीं है, उसके बाद आ जाता है कि आदमी कहता है मैं बेल तो लूँ, कोर्ट जाता है। कोर्ट जाने के बाद भी उसको बेल नहीं मिलती है, वहां भी कंडीशन बेल मिलती है, उसको पेमेंट करना पड़ जाता है जी। उसके बाद भी आदमी सोचता है चलो कोई बात नहीं, इन सबसे आदमी उधार लेके भी आदमी ये काम करता है कि मैं आगे कुछ करूंगा तो उसके बावजूद आगे कुछ काम करूंगा और करूंगा। उसके बाद आ जाता है आदमी के मेंटेनेंस का मुकदमा। आदमी को हर तरफ से मारा जाता है, मार लगती है, कोर्ट कचहरी के अलावा पैसे की भी। उसके अलावा आदमी सोचता है कि चलो अब कम से कम कस्टडी का मुकदमा डाल के मैं उन बच्चों से तो कम से कम मिलूं। वो भी क्या मात्र मिल जाता है 15 दिन के अंदर, सिर्फ 2 घंटे जी। मीन देखा जाए तो पूरे साल के मेरे को 1 महीने में 4 घंटे मिला करते थे और उसके अंदर साल के लगाए जाएं तो 48 घंटे, मतलब 2 दिन। 363 दिन लड़की के पास रहेंगे बच्चे, 2 दिन बाप के पास। तो ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? एकता जी, यहाँ पर सबसे, जैसे हमने अभी सुना राजेश जी की जो व्यथा है, बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि एक पिता जो पहले बहुत दुखी है उस पर उसके बच्चों को उससे अलग कर देना कितना सही मानते हैं आप? किस तरह के अनसुलझे और विवादास्पद मामले आपकी नजर से गुजरे हैं? ऐसा है कि बहुत सालों तक ये माना जाता था और अभी भी होता है कि औरतों के साथ बहुत अन्याय होता है जी। लेकिन 2006 में कुछ धाराएं लॉज में ऐसे बनी जिसमें जो बनाई बहुत ही अच्छे मतलब उद्देश्य से थी जी। लेकिन उसका मिसयूज जो हो रहा है जी। वो एक तरह से हाथ में एक वेपन दे दिया गया है पढ़ी लिखी और सुशिक्षित महिलाओं के। कुछ
मैं सबको बिल्कुल नहीं, और ये खासकर मेट्रो सिटीज में यानी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले जो सारी प्रॉब्लम सब लोग शेयर करते थे वो अब नहीं कर पाते, और इसमें क्या होता है कि कोर्ट के लिए हम जो काउंसलर्स होते हैं वो एक सिटिंग या 2 सिटिंग में नहीं समझ सकते। हमारे हिसाब से वो है हिस्सा कोर्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जहां पर बहुत ही कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट वाला पैनल होना चाहिए जो काउंसलर्स को गाइड करेगा कि ये जो लिटिगेटिंग पेरेंट्स हैं इनको समझाया जाए कि ये सबसे बड़े दुश्मन अपने बच्चों के हैं। मतलब किस टाइप की काउंसलिंग दी जाए ये भी उन्हें बहुत ज्यादा निर्देश दे, बिल्कुल निर्देश दें। और उसके बाद जुडिशरी तो जानती है, लेकिन वो कह देती है कि हमारे हैंड्स टाइड हैं, और वो हाथ कौन खोलेगा? हमारे सिटीजन्स, ब्लैक मीडिया पीपल और हम लोग मिलके, हम वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए कि एक बिना पिता की सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं वेस्ट को कॉपी करके। जी गिरधर जी, कानूनी पहलुओं की अगर बात करें, कानून क्या कहता है चाइल्ड कस्टडी के मामले में? एक चीज जो कोर्ट हमेशा दिमाग में रखती है कि वेयर लाइज द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, दैट्स द पैरामाउंट कंसिडरेशन। कोर्ट के दिमाग में वो है। अनफॉर्चुनेटली हालात ये है कि माँ बाप अपनी पर्सनल लड़ाई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कस्टडी के अधिकार की मांग के रूप में बच्चा, उसका जिंदगी, उसकी मासूमियत को खत्म कर देते हैं। सिस्टम है जुडिशियल, आप एक कोर्ट में फैसला दिया, एक पार्टी खुश है तो दूसरी अपील में जा रही है, दूसरी खुश है तो वो जाएगी, या दोनों गुना खुश, दोनों अपील में जाएंगे जी। एक अपील, दूसरी अपील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब तक ये बच्चे की कस्टडी का फाइनलिटी आती गुजारी होती है तब तक आप उस बच्चे की मासूमियत को खत्म कर चुके होते हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मां को ही कस्टडी मिलती है, खासकर जब 5 साल तक का बच्चा होता है। ऐसे में जब पिता को जो उसे मिलने का समय है वो जो दिया जाता है, राजेश जैसा बता रहे थे 15 दिन में 1 घंटा या 2 घंटे मिलते हैं, तो ऐसे में क्या ये सही, एक बाप को क्या हक नहीं है कि वो अपने बच्चे से खुलकर मिल सके? विजिटेशन राइट्स है जी। कुछ केसेस में बाप को मिल जाते हैं जबकि मां को कस्टडी दे रखी है, और कुछ केसेस में अगर बाप के पास कस्टडी आ चुकी है तो मां को विजिटेशन राइट्स मिल जाते हैं। कभी हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। उसके अलावा यहां तक जाते हैं कि अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो छुट्टियों में अगर कस्टडी मां के पास है तो कुछ देर के लिए बाप के साथ चला जाएगा, और बाप के साथ कुछ देर के लिए मां के पास चला जाएगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मां को ही कस्टडी देनी है या बाप को ही कस्टडी देनी है। हर केस की अपने ही फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर यह फैसला होता है। अभिमन्यु, जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होता है, दोनों अलग होते हैं, एक साथ कई केस दर्ज हो जाते हैं जिसमें एक चाइल्ड कस्टडी भी होता है। मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को बच्चे के पालन पोषण के लिए खर्च भी देना पड़ता है, लेकिन कस्टडी नहीं मिलती। विजिटेशन राइट के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जैसा गिरधर गोविंद जी कह रहे थे, इस वक्त तो मैं हरगिज़ मान नहीं सकता कि एक पिता को एक फेयर चांस दिया जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ विजिटेशनल राइट्स का फ़ायदा उठा के उतना वक्त बिता पाए कि एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप उसका बने अपनी औलाद से। और अगर वो ये कहते हैं कि ऐसे केसेस भी हैं जब बाप को विजिटेशन राइट कस्टडी मिली है, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। आजकल तो हरगिज़ ऐसे केस आपको आसानी से मिल नहीं सकते। आई थिंक ये 99% का जो आंकड़ा है बिल्कुल सही है। जी मीरा जी, पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो उनमें जिंदगी के प्रति बेहद लगाव होता है, भविष्य के सपने होते हैं, और तभी वो बच्चे को जन्म देने का फैसला करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों के लिए बच्चा जो अपना होता है, एक दूसरे के वो जब दुश्मन हो जाते हैं और वो बच्चा ही हथियार बन जाता है। वो बच्चे को पैदा करने का निर्णय लेते हैं जी, उससे पहले वो काफी उसके ऊपर सोचते हैं, ऐसे नहीं लगता है। मतलब बच्चा चाहिए, मगर क्या वो बच्चे की परवरिश करने के लिए वो तैयार है? बच्चे की परवरिश क्या है ये उन्होंने जाना है जी। अभी तो मुझे लगने लगा है कि इनके लिए भी उनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है जी। तो जैसे ही बच्चा वो सोचते हैं कि हमें बच्चा चाहिए जी, तो ऐसे काउंसलर्स के पास जाए कि जो उनको समझाए कि व्हाट इज गुड पेरेंटिंग। अगर पेरेंटिंग है तो वो कैसे की जाए, और बच्चे को एक सही माहौल दिया जाए जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके और बच्चा हमेशा के लिए खुश रहे और अपना पूरा विकास करे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कानून भी ऐसा बने कि अगर बच्चा होने के बाद
या बच्चा होने से पहले जी। ऐसे कुछ बॉन्ड वो साइन करे जी। कि वो 10 साल तक वो पेरेंट्स सेपरेट नहीं हो। जी। एकता जी, क्या आपको लगता है कानून जो है, चाइल्ड कस्टडी कानून है, इसने चाइल्ड कस्टडी के मामले को कहीं पेचीदा नहीं बना दिया? पेचीदा बना दिया है, क्योंकि इस काफी हद तक क्या होता है, इग्नोरेंटली और इतने सारे केसेस होते हैं, वो अकम्प्लिस बन जाता है कानून भी विदाउट नोइंग। और ये 6-6, 7-7 साल तक तो बच्चा तो बॉन्ड कर ही नहीं सकता। विजिटेशन में इतने हर्डल्स आ जाते हैं। जो पहले जब फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, कोर्ट में आती है, उसी वक्त जो काउंसलर्स के साथ सेशन, वो उसी के ऊपर महत्व देना, वो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। पहली बात जी। 1-2 सिटिंग की बात नहीं है, उनको ये इतनी पावर होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। उनको सबको समझाना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेवारी है और आप अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो जी। जिस वक्त ये सोच आएगी अपने आप, क्योंकि बच्चा काफी सेंसिटिव चीज होती है जी, बिल्कुल, तो वो चीज आप उसको ऊपर रख दोगे, मेरे हिसाब से काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और शेयर्ड पेरेंटिंग जिसमें हम चाहते हैं कि जैसे भी हो, एक ही सिटी में हो तो माँ के पास रहने दो स्कूलिंग के लिए, और वीकेंड्स के और छुट्टियों पे और ऐसे करें। माँ बाप को ट्रेनिंग की जरूरत है कि ये अपना, बाद में जब तक बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है, यू कांट डू एनीथिंग। बाप का क्या हाल होता है, मैंने कैसे केसेस देखे, मैं खुद उनके साथ रोई हूँ। गिरधर जी, प्रैक्टिकली आप क्या मानते हैं? प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली? मुझे अभी तक याद है, बहुत बुरा लगा। आई वॉज इन दैट केस फॉर अ बॉय, ही वाज अ डॉक्टर, वेरी वेल रेड मैन। या 1 साल का बच्चा 4-5 महीने कस्टडी के लिए वो लड़ता रहा। जैसे कोर्ट नॉर्मली मदर के पास थी जी, तो बाप ने कहा कि सर मैं अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मनाना चाहता हूं, तो मेरे को 1 दिन 2 दिन के दीजिए। बहुत ओपोजिशन वहां ने की, नहीं ये नहीं हो सकता, बच्चा लेके भाग जाएगा वो जगह। बड़ा अजीब लगा। उस 1 साल के बच्चे का पहला बर्थडे कोर्ट में मनाया गया, कोर्ट के कॉरिडोर में मनाया गया जी। इट्स नॉट ए हेल्दी साइन जी। वो ठीक कह रही हैं एकता जी कि आपने एक पेरेंटिंग, एक उनकी ट्रीटमेंट करनी है कि भैया व्हाट इज दिस गोइंग। आप तो अपने लड़े जा रहे हो और बच्चे की जिंदगी के लिए आप ये क्या कर रहे हैं जी। इसलिए इस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाना होगा। मैं तो जहां तक भी कहूँ, कहीं ना कहीं सुधारों की आवश्यकता जरूर है। अभिमन्यु जी, आपका रिएक्शन चाहिए इस पर मुझे। मेरे ख्याल से तो पहले तो हमें ये बात को दोबारा चर्चा में लाना चाहिए कि एक बच्चे के विकास में एक पिता का क्या योगदान होता है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी देश के आंकड़े देखें जहां पर ऐसी एजेंसीज हैं जो जांच पड़ताल करती हैं और लोगों से क्वेश्चनर्स भरवा कर देखती हैं, तो आप देखेंगे कि जहां पर बाप का साया एक बच्चे से उठ जाता है, खासतौर पे ऐसे मामलों में जहां पर साल दर साल कोर्ट कचहरियां